हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि त्रिकोणमितीय फलन में आपका कोण क्या होता है, वृत्त में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कोण और रेडियन में क्या संबंध होता है, रेडियन से कोण में किस प्रकार चेंज करते हैं, कोण में कैसे चेंज करते हैं और डिग्री से रेडियन में कैसे चेंज करते हैं। तो इसी टॉपिक पे हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। बेसिक कंसेप्ट से आपको चीज़ों को समझाएंगे, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है इस मैथ को पढ़ने के लिए, त्रिकोणमिति को पढ़ने के लिए। हर एक सब्जेक्ट में अगर आपका बेसिक नॉलेज नहीं है तो आपको उस चैप्टर को पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। तो आइए हम आपको समझाते हैं कि कोण क्या होता है और रेडियन से रेडियन में कैसे, रेडियन से डिग्री में कैसे बदलते हैं और डिग्री से रेडियन में कैसे बदलते हैं माप को। तो आइए हम समझते हैं। पहले तो कोण समझ लीजिए क्या होता है। तो यह होता है आपका शीर्ष और ये होती है आपकी भुजा दोनों, और जिस पॉइंट से वह माप स्टार्ट होती है, कोण मापने की प्रक्रिया जो होती है, कोण को जो दर्शाता है, जो माप जिस पॉइंट से स्टार्ट होती है उसको प्रारंभिक भुजा बोलते हैं, और जिस पॉइंट पे समाप्त होता है उसको अंतिम भुजा बोलते हैं। और जो हमें माप प्राप्त होता है इस दो भुजाओं के बीच, वही थीटा कहलाता है। और आपका इसमें थीटा और रेडियन में क्या संबंध है, तो 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री, यह सभी को पता है। और 1 रेडियन इक्वल टू आपका होता है 180/पाई। और एक रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो आपको 180/पाई से गुणा करना पड़ेगा उस रेडियन में। जैसे मान लीजिए कि 360। इस रेडियन को आपको डिग्री में चेंज करना है तो आपको ऐसे करना पड़ेगा 3π/360 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई 180/पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 180 से ये कटेगा तो 2 बार हो जाएगा, तो आपका 3/2 डिग्री हो जाएगा। अब इसको हम पॉइंट में कुछ ऐसे लिखेंगे तो वो आगे आपका होगा जितना होना चाहिए, ठीक है। और आपका देख लीजिए, मान लीजिए कि अगर रेडियन से डिग्री में बदलना सीख लिए तो डिग्री से रेडियन में कैसे बदलते हैं इसे देख लेते हैं। तो 1 डिग्री इक्वल टू आपका होता है π/180 रेडियन। तो डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए हमें π/180 से गुणा करना पड़ता है। बस इतना ही समझिए कि ये डिग्री को, किसी डिग्री को रेडियन में बदलना है तो π/180 से गुणा कर देंगे तो वो रेडियन में चेंज हो जाएगा, तो आइए देखते हैं किस प्रकार के सवाल हो सकते हैं। मान लीजिए कि 360 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो इसको 360 क्रॉस π/180 से गुणा कर देंगे तो यह रेडियन में हो जाएगा 2π रेडियन, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री, तथा अगर एक रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो 180/पाई से गुणा कर देंगे, और अगर 1 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो π/180 से इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। तो इतना ध्यान रखेंगे चीज़ों को, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि वृत्त में क्या क्या चीज़ें होती हैं।
तो आइए वृत्त यानी सर्किल में क्या क्या चीज़ें होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। एक सर्किल में आपका एक पॉइंट यानी सेंटर होता है और सेंटर से परिधि पर जो पड़ता है 1 पॉइंट वृत्त के केंद्र और परिधि को मिलाने वाली रेखाएं प्रायः वह त्रिज्या कहलाती है और एक परिधि से दूसरे परिधि पर केंद्रों से होकर जाने वाली रेखा व्यास कहलाती है और यह त्रिज्या यानी वृत्त के केंद्र से परिधि पर पड़ने वाले उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? त्रिज्या, आर यानी रेडियस। और ये डायमीटर हो जाता है व्यास। तो और आपका इसमें हम बेसिक त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो इसमें व्यास को हम ना देखते हुए त्रिज्या और वृत्त के चाप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका तो ये हो गया त्रिज्या आपका, और इसमें ये होता है थीटा यानी एंगल, और ये आपका वृत्त का चाप होता है। इसमें एक संबंध होता है चाप, त्रिज्या और एंगल थीटा के बीच। ठीक है, तो आइए हम उसको देखते हैं कि क्या होता है। तो आपका चाप यानी परिधि के दो भुजाओं के बीच जो हमें लेंथ मिलता है, जो लंबाई हमें मिलता है, यहाँ से ए इसको मान लीजिए, इसे बी मान लीजिए, इसे ओ मान लीजिए। तो ए से बी के बीच जो हमें लंबाई मिला यानी जो लेंथ हमें मिला वही आपका चाप होता है। इसको एल लिख दिए, और जो पॉइंट सेंटर से परिधि के बीच मिलाया यानी ओ ए, वो हमारा क्या हो गया? आर यानी त्रिज्या। और जो इस दो भुजाओं के बीच माप हमें मिला वह थीटा यानी कोण हो गया। ठीक है, तो इसको प्राय हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चाप यानी ए बी इक्वल टू आपका चाप इक्वल टू सॉरी इसको गलती हम कर दिए, चाप इक्वल टू त्रिज्या इंटू आपका हो जाता है कोण, यानी कोण क्रॉस त्रिज्या। ठीक है, ठीक है, तो आपका ऐसे होता है। इसके बीच संबंध यानी एल इक्वल टू आर यानी आर थीटा, ये संबंध होता है। आर यानी ये आपका त्रिज्या और ये कोण यानी थीटा। ठीक है, तो इसके बीच यही संबंध होता है, एल इक्वल टू आर थीटा या एल इक्वल टू थीटा आर लिखिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पहले आर को लिखिए या आप थीटा को लिखिए। तो इसके बीच यही हमें संबंध प्राप्त हुआ। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एल यानी ए बी इक्वल टू आर यानी ओ ए तथा थीटा को अब क्या हम इंगित करें, ऐसे ही लिख दीजिए। ठीक है, चाप को हम ऐसे भी लिखते हैं, ए बी के ऊपर ऐसे लिख देंगे, और आपका थीटा जो है उसको ऐसे लिख देंगे। आपका वो आर को ओ ए लिख दिए और थीटा को मान लीजिए ए बी के बीच जो माप हमें है वही हमारा थीटा होगा। और ए बी के ऊपर चाप जो हम दर्शाए हैं वह लेंथ को दर्शाता है कि इस परिधि पे एक चाप खींचा गया ए बी, जो कि वह लेंथ है इस वृत्त के सेंटर का।
ठीक है। तो छोटा सा माप है, इसको हम बोलते हैं छोटा माप और इसको बोलते हैं हम बड़ा माप, यानी बड़ा दीर्घ चाप और लघु चाप। इसको हम लघु चाप बोलते हैं और इसको हम यहाँ से लेके आपका इस यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं आपका दीर्घ चाप। ठीक है, दीर्घ चाप और लघु चाप, इसको ध्यान में रखिएगा। तो आइए हम उदाहरण को हल करते हैं ताकि आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाए इसके बारे में। ठीक है, चीज़ों को हम उदाहरणों को इस प्रकार हल करेंगे कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। एक हम फार्मूला पढ़े थे, L = r θ, चाप, त्रिज्या और एंगल के बीच संबंध। तो जो भी हम चीज़ें पढ़ेंगे प्राय यहाँ पे लिख लेंगे ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो आइए हम उदाहरण हल करते हैं और कुछ बताने योग्य हमें नहीं लग रहा है कि और भी कुछ बताना पड़े। और हम बता दें कि जो हेलो दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में हम आज पढ़ते हैं कि एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 त्रिकोणमितीय फलन का उदाहरण हम आज पूरा क्लियर करेंगे कि रेडियन और डिग्री में क्या संबंध है, और उन सारे उदाहरण को हल करेंगे जिससे आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो आइए हम पहला उदाहरण हल करते हैं कि क्या है पहला उदाहरण। तो इसमें लिखा गया है 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन माप में लिखिए, बदलिए। ठीक है, तो 40 डिग्री 20 मिनट, आपको पता है कि डिग्री को तो हम रेडियन में बदल सकते हैं π/180 से। ठीक है, बट अगर इसमें 20 मिनट इंक्लूड कर दिया है तो उसको भी देखना पड़ेगा कि डिग्री को फिर हम डिग्री में कैसे चेंज कर दें ताकि हमको रेडियन में बदलने में आसानी हो। तो इतना तो लिख सकते हैं, और इसको 20 मिनट को आइए हम बदल के बताते हैं कैसे बदलते हैं। और 20 के भागे में 60 अगर कर देते हैं तो वह डिग्री में चेंज हो जाता है। तो ये डिग्री हो जाएगा 40 मिनट प्लस 20, फिर 2 3 6 हो जाएगा, तो 1/3। ठीक है, आपका 1/3 हो जाएगा ये। तो 4 3 12 यानी 120 डिग्री प्लस 1 डिग्री अपॉन 3, अब बराबर कितना हो जाएगा 121/3 डिग्री। ठीक है, डिग्री में तो हो गया, बट इसको बदलने के लिए बोला है किस चीज़ में, रेडियन में बदलिए। इसको किस चीज़ में बदलना है, रेडियन में बदलना है। ठीक है, तो रेडियन में बदलने के लिए आपका डिग्री हो गया, डिग्री में आप लिख दिए। तो अब इसको रेडियन में चेंज करने के लिए आपको पता है कि 121/3 डिग्री में जब 180/π से गुणा करते हैं तो यह रेडियन में चेंज होता है। ठीक है, तो आइए गुणा करते हैं, आपका ऊपर से गुणा हो जाएगा रेडियन में, π/180 से गुणा करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखे हम रेडियन में चेंज करना है तो π/180 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 121π/540 रेडियन। ठीक है, तो आपका उत्तर आ जाएगा 121π/540 रेडियन। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट उदाहरण को देखते हैं।
फिर नेक्स्ट उदाहरण में क्या दिया है, यह ध्यान में रखिएगा आप कि पाई इक्वल टू होता है 22/7, पाई का मान 22/7 होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट उदाहरण तो देखते हैं 2 नंबर आपका उदाहरण। 6 रेडियन में आपको डिग्री में बदलिए, आइए डिग्री में बदलते हैं इसको। 6 रेडियन इक्वल टू लिखेंगे 6 गुणे रेडियन बदलना है तो 180/पाई से गुणा कर देंगे। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि पाई इक्वल टू 22/7 होता है। ठीक है, ठीक है, तो इसको रेडियन डिग्री में बदलना है तो डिग्री लिख देंगे। डिग्री 6 गुणे 180/22 कि बटा में जो 7 होगा उसको हम ऊपर ले जाएंगे तो गुणा हो जाएगा। ठीक है, गुणे 2 22/7। ठीक है, तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 180 आपका 11 हो जाएगा और ये 3। ठीक है, तो इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 88 0 और 6 और 7 हो जाएगा। 7 कम 7 और 6 5 12। ठीक है, इंटू 3। ठीक है, बाई 11। इतना ही रहने देते हैं ताकि हो सकता है आगे कुछ कट जाए तो इसको बोलेंगे हम डिग्री। ठीक है, लेकिन इसको गुणा करना जरूरी है क्योंकि इसको मिनट में भी चेंज करना पड़े, हो सकता है पूरा डिग्री मिला है तो 0 हो जाएगा। ये 18। ठीक है, 5 है। इसको भाग करके देखते हैं कितना होता है। ठीक है, तो इतना है आपका 343 डिग्री प्लस 7/11 डिग्री। ये आपका मिनट। अगर इसको डिग्री में चेंज करना है तो ऊपर अगर हम 60 लिख देते हैं तो यार डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। 343 प्लस मिनट में चेंज हो जाएगा डिग्री से। ठीक है, तो आपका इसको मिनट में चेंज करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 742 यानी 420/11। तो हो जाएगा आपको कितना, ये 343 डिग्री प्लस 33 और 9 जीरो बचेगा। 9 जीरो बचेगा तो 11/88 38। ठीक है, 38 मिनट हो जाएगा प्लस यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपका 2/11 ही जाएगा तो 2 गुणे 60 करेंगे तो आपका 120 मिलेगा। ठीक है, इसीलिए आप गुणा करेंगे आप तो आपका हो जाएगा 11 10 कम से 11 यहाँ पे 1 0 1 ऐसे लिख सकते हैं। फिर ऊपर दशमलव लगाएंगे तो 1 0 हो जाएगा। तो 9 होने के कारण 10.99 हुआ, उसको ऐसे लिख सकते हैं 38 GB 11 मिनट 10.99 को
11 मिनट लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं 3 नंबर आपका क्या है। ठीक है, उदाहरण 3 नंबर क्या है, हम धीरे धीरे बता रहे हैं चीज़ों को कि आपको क्लियर हो जाए, नहीं तो अगर हम तेज बताएंगे तो हो सकता है आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो। अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप कमेंट में लिख के उन चीज़ों को ज़रूर बताइए ताकि हम आगे सुधार करेंगे। ठीक है, क्योंकि लाइफ में अगर हम कुछ नहीं सीखने का प्रयास करेंगे तो सीख ही नहीं पाएंगे। ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सीखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए प्रयास। 3 नंबर उदाहरण हम देखते हैं कि क्या लिखा है। तो लिखा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसमें 60 डिग्री कोणीय केंद्रीय कोण परिधि पर 37.4 सेमी लंबाई का चाप काटता है और पाई = 22/7 का प्रयोग करें। तो आपका डिग्री और एल और आर ज्ञात करना है। एल दिया है 37.4 सेमी। ठीक है, आपका इसमें 3 नंबर क्वेश्चन है, इतना आपका दिया है, एल = थीटा = 60 डिग्री दिया है। तो आपको पता है कि डिग्री को हम रेडियन में कैसे चेंज करते हैं, तो 60 डिग्री इंटू π/180 करेंगे तो आपका तो हो जाएगा आपका π/3। ठीक है, थीटा = π/3। ओके, इसको π/3 लिख देंगे। और एक मेथड बता रहे हैं, ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 180 60 भागा 180 कर देंगे तो कितना होगा, 1/2। उसको छोड़िए, आगे सोचना बंद कीजिए और इसी को बस देखिए। इधर उधर दिमाग हम लगाएंगे तो आगे दिक्कत हो सकती है, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन को करने में टाइम ज़्यादा लग जाएगी। आइए देखते हैं कि एल = आर थीटा होता है, आपको पता है एल = आर थीटा। तो एल का मान आपका दिया है 37.4 सेमी, आर का मान ज्ञात करना है, थीटा का मान क्या है π/3। ठीक है, तो आपका आर = एल का मान 37.4 बटा थीटा का मान π/3। पाई को 22/7 लिखते हैं, ऐसे लिख देंगे। आर = 37.4/22 और ऊपर ये चला जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 7 × 3। ठीक है, आर = हो जाएगा आपका 17 का 21। इसको गुणा कैलकुलेट करने में कितना आ रहा है। ठीक है, आपका उत्तर आ जाएगा, इसका 35.7 सेंटीमीटर दे रहा है, यानी 35, इतना उत्तर आएगा आपका। ठीक है, देख लेंगे सेमी में उत्तर आएगा आर = ठीक है। अब 4 नंबर हम देखते हैं कि क्या है, इसको फिगर के माध्यम से आपको बता दें हम। देखिए 3 नंबर को फिगर के थ्रू आपको समझा देगी कैसे होता है। ठीक है, फिगर ऐसे था आपका क्वेश्चन, सेंटर था और ये एल दिया था आपका 37.4 सेमी,
और आर ज्ञात करना था। थीटा का मान 60 डिग्री दिया था, यानी ए बी की जो दूरी थी यहाँ से यहाँ तक की वो 37.4 थी, और थीटा यहाँ एंगल जो 60 डिग्री का था, और आर का मान यानी ओ ए का मान ज्ञात करना था कि ओ ए का मान क्या होगा। ठीक है, ये तो हो गया है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बता रहा है, क्वेश्चन क्या दिया है। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए ताकि अच्छे से समझ में आए आपको। तो लिखा है कि सुई के बारे में दिया है, घड़ी में मिनट की सुई 1.5 सेमी लंबी है, यानी एल। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है। तो लिखा है क्वेश्चन की एक घड़ी मिनट की सुई 1.5 सेमी लंबी और है, इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूरी जा सकती है। तो और पाई इक्वल टू लिखा है आपका, पाई इक्वल टू आपका दिया है 3.14 आपका दिया है पाई इक्वल टू, और आपका आर का मान दिया है इसमें, सुई की लंबाई 1.5 सेमी इसमें दिया गया है। ठीक है, और इसमें लिखा है कि 40 मिनट में कितनी दूरी जा सकती है। 40 मिनट में कितनी दूरी जा सकती है, तो इसमें 40, तो थीटा इक्वल टू हम कर देंगे इसको 40 मिनट में पूछा है, तो इसको डिग्री में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40/60 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा डिग्री में। थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा 2/3। ठीक है, अब इसको 2/3 है, 2/3 मिनट का हम डिग्री में बस चेंज किए हैं, और ये इस वृत्त पे घूम रहा है। ठीक है, सुई, तो इसके लिए हमें 360 से गुणा करना पड़ेगा इसमें, तो 2/3 × 360 करेंगे तो आपका हो जाएगा 120 हो जाएगा, और थीटा इक्वल टू हो जाएगा 240। 12 दूनी 24 यानी 240। अब इतना हो गया। अब इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो आपका थीटा इक्वल टू आप पढ़ें, रेडियन में चेंज करने के लिए आप पढ़ें, यदि हम 240 को डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं तो 240 क्रॉस पाई/180 से गुणा करना पड़ता है। तो इसको गुणा करिए, कितना हो रहा है, ये हो जाएगा आपका 24 और 36 18, 4π/3 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको थीटा का मान पता हो गया कितना है, तो एल इक्वल टू आर थीटा पढ़ें। ठीक है, एल इक्वल टू आर का मान दिया है आपको 1.5 क्रॉस 4π/3 थीटा का मान हो गया। तो ये हो जाएगा आपका, इसको काटेंगे तो ये हो जाए, इसको 15 को ऐसे लिख लीजिए, और 1.5 को 15/10 कर लीजिए, ये हो जाएगा 3 × 15, और 5 दूना 10 हो जाएगा, और 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2π। और आप पढ़े, इसमें दिया है मान आपका 3.14 पाई का मान, तो ये एल इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 × 3.14, तो ये हो जाएगा 2 × 8 2 और 6.28 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये आपका क्वेश्चन नंबर था कितना, क्वेश्चन नंबर ये 4 था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या इसमें लिखा गया है। विस्तार पूर्वक हम बता रहे हैं आपको, ताकि किसी प्रकार का दिक्कत ना हो क्वेश्चन को समझने में। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए हमें, हम आपकी परेशानी को दूर करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं 5 नंबर उदाहरण क्या लिखा है। तो लिखा गया है कि यदि 2 वृत्तों के चापों की लंबाई समान हो, 2 वृत्तों के चापों की लंबाई यानी L1 = L2 = L,
ये दोनों चाप की जो लंबाई है वो बराबर है, ये तो हम उसको एल ही ले लेंगे, ठीक है। और वे अपने केंद्र पर क्रमशः 60 डिग्री तथा 110 डिग्री का कोण बनाते हैं। मैं θ1 इक्वल टू दिया है 65 डिग्री और θ2 इक्वल टू दिया है आपका 110 डिग्री, ठीक है। कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या यानी R1 संबंध R2 बराबर क्वेश्चन मार्क, ये भी हमको ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि L इक्वल टू R थीटा होता है, तो L1 अपान L2 बराबर क्या हो जाएगा, R1 थीटा 1 अपान R2 थीटा 2, ठीक है। और ये आपको पता है कि L1 L2 किसके बराबर है, L, यानी दोनों L1 L2 का जो लेंथ है वो बराबर है। मान लीजिए इतना लेंथ ये L है, L1 है, तो ये भी इतना ही लंबाई का L है, तो ये दोनों को बराबर, ये दोनों लंबाई बराबर है, तो इसीलिए हम इसको L ले लिए। अगर हम दोनों के लंबाई के L1 और L2 के जगह पर अगर हम L को रखते हैं तो देखिए क्या होगा, L1 की जगह पर अगर L रखते हैं और L2 की जगह पर भी हम L रखते हैं, क्योंकि दोनों की लंबाई सेम है। और R1 का मान आपका दिया है, कितना दिया है, R1 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। θ1, थीटा का मान दिया है आपका, θ1 का मान 65 डिग्री, तो इसको रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुणा करना पड़ता है, ठीक है। तो 65 डिग्री इंटू π/180 डिग्री से गुणा करते हैं, ठीक है। और ये 110 है, तो R2 इंटू क्रॉस 110 डिग्री क्रॉस π/180, ठीक है। इसको गुणा करते हैं, देखिए क्या होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इससे इसको पाई को कटा दीजिए ताकि डिग्री में आपका मान आ जाएगा, ठीक है। और ये L से L कट जाएगा तो 1 हो जाएगा R1, और ये आपका 65 है, तो आप इसको कैंसिल कीजिए, 5 कम 5 × 3 15 और 15 और 5 35, ठीक है, 36। तो ये आपका 13/36 अपान आपका ये हो जाएगा, ये कैंसिल नहीं होगा, ये 18 है, 180 है, तो 18 ये रहेगा 0, बस कैंसिल होगा आपका। तो 11 R2 अपान 18, ठीक है। 18 × 36 हो जाएगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा 1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 13 R1 अपान 2 क्रॉस, ये नीचे आपका कुछ नहीं बचा है, तो 1 ऊपर हो जाएगा, 1/R2 नीचे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 11 R2, ठीक है। क्योंकि ये 11 यहाँ पे 11 R2, तो इस तरफ आप लिख लीजिए इसको, इसके बाटे में, तो इसको पहले लिख लेंगे हम, तो 13 R1 अपान 2 हो जाएगा, और ये 11 R2 अपान, ये 18 था तो 18 36 को काट दिया, यानी 18 × 36 हो गया, इसीलिए 2 हो गया ये इसके जगह पे। और ये 11 R2 अपान 1 था, तो जब हम इसको भाग से गुणा में करते हैं तो नीचे का ऊपर हो जाता है, ऊपर का नीचे हो जाता है, इसलिए 11 R2 हो गया, और ये 1 ऊपर चला गया। ये आपका 11 × 22 हो जाएगा, यानी 1 इक्वल टू आपका हो जाएगा 13 R1 अपान 11 × 22 R2, ठीक है। तो 22 R2 इक्वल टू आपका हो गया 13 R1, तो आपका 22/13 इक्वल टू हो जाएगा आपका R1 अपान R2, तो आपका R1 संबंध R2 आपका उत्तर हो जाएगा 22 संबंध 13, ठीक है। R1 संबंध R2 का मान आपका हो जाएगा 22 संबंध 13, 22 संबंध 13। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे हम 3.1 आपको एक्सरसाइज कराएंगे,
तब तक इसका एक्स सही लगाइएगा। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो हम आपको आगे सारे क्वेश्चन को हल कराएंगे। तब तक